नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। राजभवन से आज भी नई सरकार की शपथ ग्रहण का समय नहीं मिल पाया है। शपथ ग्रहण कराने को लेकर चंपई सोरेन एक बार फिर से वहां पहुंचे थे। उनके नेतृत्व में महागठबंधन के 3 विधायक राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले, साथ ही कल सुबह 8:30 बजे शपथ ग्रहण कराने की मांग की। इस पर राज्यपाल ने कहा है कि वो कल बताएंगी। चंपई सोरेन के साथ सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह, प्रदीप यादव, आलमगीर आलम भी राज्यपाल से मिलने पहुंचे। कल भी चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। और रांची के सर्किट हाउस में महागठबंधन के 43 विधायक ने परेड की है। ये सभी विधायक एक साथ कैमरे के सामने आए और एक एक कर अपना नंबर बताया। इस वीडियो में 43 विधायक मौजूद हैं और इस परेड में हेमंत सोरेन के विधायक भाभी सीता सोरेन और बागी विधायक चमरा लिंडा समेत 4 विधायक नजर नहीं आ रहे। महागठबंधन की ओर से राज्यपाल को 43 विधायकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपे गए, जबकि कुल मिलाकर 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43। कितना साथ रहे आप लोग, कौन चल रहा है? जी क्या दावा रहेगा? दावा तो हमने कल ही पेश किया है। इसी संदर्भ में हम लोग कहेंगे कि अब सरकार को और आप लोग हेमंत जी के बारे में क्या बताओगे? हेमंत जी का जेल कस्टडी, जुडिशियरी कस्टडी हुआ, कल अभी सुनवाई होगी। आपको क्या लगता है एजेंसी का खेला है? जाहिर सी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मामला नहीं है। जो भाजपा के साथ है वो भ्रष्टाचार है, जो भाजपा के साथ नहीं है। बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों ने दावा पेश किया है और अब तक दावा का बुलावा नहीं आया है। हम लोगों का आमंत्रण का वही गुहार लगाने के लिए महामहिम के पास जा रहा है। हम लोगों ने जो दावा पेश किया था, क्या बोलेंगे? हम लोगों ने जो कल दावा पेश किया था, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, 39 विधायक है, 43 अभी हमारे साथ है, 6 हमारे बाहर है। तो मैं महामहिम से फिर से गुहार करने के लिए पूरी टीम आई है हमारी कि भाई आप जल्दी आमंत्रण दें। राज्य में एक विकट स्थिति पैदा हो गई है, संवैधानिक विकट स्थिति पैदा हो गई है, इससे आप निजात दिलाएं और जल्दी शपथ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, हैदराबाद नहीं जा सके विधायक। खराब मौसम बाधा बन रहा है। चार्टर्ड प्लेन से सभी विधायक नीचे उतर गए। विधायक अब सर्किट हाउस लौट रहे हैं। कम विजिबिलिटी बाधा बन रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सभी 39 विधायक जिन्हें हैदराबाद ले जाया जा रहा था, विमान की तस्वीर भी सामने आ गई थी, लेकिन खराब मौसम जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे, ये बाधा बन गई। कम विजिबिलिटी होने की वजह से विमान उड़ ही नहीं पाया। अब ये तस्वीरें देखिए, जिस बस में बैठकर सभी विधायक एयरपोर्ट तक पहुंचे थी, उसी बस में वापस अब सर्किट हाउस पहुंचेंगे, वहीं पर ठहरेंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हैदराबाद इस वक्त नहीं जा सके विधायक। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिवाकर जी, क्या अपडेट है, सबसे पहले बताइए। जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, उनके साथ राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, साथ ही मौसम भी अनुकूल नहीं है और वो चले थे हैदराबाद के लिए फ्लाई करने के लिए, लेकिन काफी लो विजिबिलिटी है और सुबह से ही मौसम खराब है रांची का। ऐसे में विधायकों को प्लेन से नीचे उतार दिया गया है और अब एयरपोर्ट से सीधे जो है अब विधायकों का काफिला रांची सर्किट हाउस की तरफ रुख करेगा, क्योंकि विजिबिलिटी काफी लो है और काफी समय से, काफी वक्त से जो है इंतजार किया जा रहा था कि विजिबिलिटी सुधर जाए। लेकिन देखिए, मौसम भी विधायकों के साथ नहीं है और आज सुबह से ही मौसम खराब है
और राजनीतिक मौसम तो खराब है ही, उनके अनुकूल नहीं है राजनीतिक परिस्थितियां, लेकिन मौसम भी खराब हो गया है। तो अब विधायक जो है हैदराबाद नहीं जा पाएंगे और उन्हें आज रांची सर्किट हाउस में ही आज की रात गुजारनी पड़ेगी। कल का इंतजार करना पड़ेगा। अब राजभवन से भी उन्हें इंतजार करना है बुलावे का, और अब मौसम का भी इंतजार करना है बेहतर होने का। जी दिवाकर जी, ये बताइए कि इस वक्त सभी विधायक कहां पर मौजूद है? क्या वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं? अब देखिए, अब उनको चार्टर प्लेन से नीचे उतारा गया है और अब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और अब अपने बसों में सवार जिन बसों से आए थे और जिन वाहनों से वो यहाँ आए थे, उसी बस से जो है वापस रांची सर्किट हाउस की तरफ लाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में वो रांची सर्किट हाउस की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि विजिबिलिटी जो है सुधरने की कोई स्थिति नहीं है। और पहले ही हम बताए थे कि जैसे जब विधायकों का प्रतिनिधिमंडल गया था राजभवन, उस वक्त ही हमने कहा था कि मौसम जो है वो इजाजत नहीं देता है चार्टर प्लेन को जो है हवा में उड़ान भरने के लिए। तो अभी जो है स्थिति ये है कि मौसम काफी जो है खराब हो चुका है, लो विजिबिलिटी है और आप सड़क पे चले तो आपको 50 मीटर के बाद जो है कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो एयरपोर्ट पे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और इसी को देखते हुए विधायकों ने ये महसूस किया कि अभी जो है उड़ान भरना ठीक नहीं है, इसीलिए एहतियातन सभी विधायकों को चार्टर चलिए दिवाकर जी, इस बात की भी जानकारी दीजिए कि अभी तो सभी विधायक सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे, अब इंतजार कल सुबह तक तो करना ही होगा। कल सुबह तक अगर वक्त नहीं मिलता है तो कल क्या फिर एक बार उड़ान भरने की कोशिश की जाएगी? क्या कल फिर से ये कोशिश हो सकती है कि इन्हें हैदराबाद भेजा जाए? देखिए, विधायकों ने आज जब मन मिजाज बना लिया कि रांची से बाहर जाना है और एकजुटता के लिए ये जरूरी है, तो कल भी एक कोशिश होगी कि राजभवन से बुलावे का इंतजार है और राजभवन जब तक सकारात्मक संदेश राजभवन की तरफ से नहीं आ रहा, तब उस स्थिति में विधायक जो है रांची से बाहर उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। तो कल भी एक कोशिश होगी। अब देखना होगा कि मौसम कल साथ रहता है कि नहीं, साथ निभाता है कि नहीं। वाकई दिवाकर जी, इस वक्त जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी उनके अनुकूल नहीं है और साथ ही साथ मौसम का मिजाज भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब समझिए कि एमएलए को आखिर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों उन्हें हैदराबाद भेजने की कोशिश हो रही है। महागठबंधन के 39 विधायक रांची से हैदराबाद जा रहे हैं। विधायकों को तेलंगाना की राजधानी में ठहराया जाएगा, यानी कि हैदराबाद। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और सभी विधायक यहां पर बहुत सुरक्षित रहेंगे और इसी की उम्मीद भी है कि यहां पर कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं, इसीलिए ये सभी विधायक सुरक्षित रहेंगे। कड़ी सुरक्षा में विधायकों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस जेएमएम विधायकों के बयान से शक और भी गहरा गया। पुरानी सरकार में शामिल चेहरों को हटाने की मांग की गई है और अपने ही विधायक एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सभी विधायकों को रांची से काफी दूर लेकर जाया जा रहा है। हालांकि कोहरे के चलते टेक ऑफ प्लेन नहीं कर पाई। चार्टर्ड प्लेन जिसकी तैयारी की गई थी वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाई, क्योंकि तकनीकी खामियां और साथ ही साथ मौसम का मिजाज भी उनके अनुकूल नहीं था। अब आप लोगों को ये कहते सुनते होंगे कि यदि इतना अमीर होना है कि खुद की चार्टर्ड प्लेन हो, कई जानी मानी हस्तियां सेलिब्रिटी को चार्टर फ्लाइट से सफर करने की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी, तो आपके मन में भी सवाल जरूर उठते होंगे, ये कौतूहल जरूर होता होगा कि एक चार्टर्ड प्लेन की कीमत आखिर कितनी होती है, इसके अंदर कौन कौन सी खास सुविधाएं होती है और क्यों ज्यादातर नेता, सेलिब्रिटीज, हीरो हीरोइंस इस चार्टर्ड प्लेन को ही महफूज मानते हैं। तो इसे जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। चार्टर्ड प्लेन जिसे सफर करना हर कोई चाहता है। पैसे वाले हैं, अमीर हैं तो ख्वाहिश होती ही होगी, काश मेरे पास भी चार्टर्ड प्लेन होता। क्या प्राइवेट जेट और चार्टर फ्लाइट एक ही होते हैं? नहीं, प्राइवेट जेट में 4 से 18 सीटें होती हैं, जबकि चार्टर फ्लाइट में 8 से लेकर 180 सीटों वाली एयरलाइनर भी हो सकती है। चार्टर फ्लाइट किराए पर ली गई फ्लाइट होती है, जो कि रेगुलर रूटीन के लिए शेड्यूल नहीं होती,
जब पूरी प्लेन ही किराए पर दी जाती है तो उसे चार्टर फ्लाइट कहते हैं। तो किसी टूर, ग्रुप ट्रैवल, खास इवेंट पर इसे बुक किया जाता है। फ्लाइट को 2 से 3 घंटे के अंदर उड़ान भरने के लिए तैयार कर लिया जाता है। करीब 1.5 लाख रुपए प्रति घंटे के हिसाब से किराया देना होता है। इंटीरियर बेहद आरामदायक और लग्जरी होते हैं। यात्रियों को मनपसंद खाने की चॉइस होती है। एयरपोर्ट पर डेडिकेटेड लाउंज, सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है। जाहिर है चार्टर प्लेन पर सफर आरामदायक के साथ ही बेहद यादगार भी होता है। इसे ऑपरेट करने वाली कंपनियां इस बात का ख्याल रखती हैं कि क्लाइंट के पसंद की तमाम चीजें इसमें मौजूद हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में सरकार गठन को लेकर सभी की नजर राजभवन पर टिक गई है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में चंपाई सोरेन नेता भले ही चुन लिए गए हों, पर राज्यपाल से हरी झंडी का अब भी इंतजार है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस विधायकों ने नई सरकार में पुराने चेहरे को हटाने की मांग कर यह भी जता दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन सब के बीच सवाल तो यही है कि क्या झारखंड में बन पाएगी सरकार। झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं है। बुधवार रात राज्यपाल को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की चिट्ठी सौंपी। बुधवार रात ही महागठबंधन की ओर से विधायक दल की बैठक में जेएमएम विधायक चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया। महागठबंधन की ओर से लगातार राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा जाता रहा। आखिरकार गुरुवार को चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। फिर राजभवन की ओर से शाम 5 बजे चंपई को वक्त दिया गया। राज्यपाल से चंपई सोरेन के नेतृत्व में 5 विधायक मिले और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कराने की मांग की। हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, इसको गठन करने का प्रयोग आरंभ किया जाए। बुधवार को भी 43 विधायक महागठबंधन की ओर से राजभवन पहुंचे थे, पर नई सरकार को लेकर अब तक राजभवन की ओर से हरी झंडी नहीं मिली। झारखंड में सियासी उथल-पुथल के बीच राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या झारखंड में सरकार बन पाएगी, क्योंकि प्रदेश में अब तक कोई सरकार नहीं है। हेमंत सोरेन ने बुधवार रात ही इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए। राज्यपाल ने नई सरकार के गठन के लिए नहीं बुलाया। कांग्रेस जेएमएम विधायकों की पुराने मंत्रियों को लेकर आपत्ति है। नए चेहरों को नई सरकार में शामिल करने की मांग उठ रही है। महागठबंधन में अपने ही विधायक विरोध कर रहे हैं। महागठबंधन की पार्टियों जेएमएम, कांग्रेस, वामदल और आरजेडी के विधायकों की नजर राजभवन पर टिकी है, तो साथ ही महागठबंधन के अपने ही विधायक संभावित नए मंत्रियों को लेकर विरोध जता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या झारखंड में बन पाएगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समझिए कि झारखंड में सरकार गठन में क्या पेच है। अभी के वक्त में झारखंड में कोई भी सरकार कार्यरत नहीं है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है। सरकार गठन को लेकर सभी की नजर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राजभवन पर टिकी हुई है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन नेता चुने गए। बुधवार को ही सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था। गुरुवार को चंपई ने फिर राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। शाम 5 बजे चंपई सोरेन समेत 5 विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और जल्द ही शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध उनकी तरफ से किया गया। चंपई सोरेन को उम्मीद है कि जल्द सरकार का शपथ ग्रहण होगा। राज्यपाल से हरी झंडी मिलने का सभी को इंतजार है। कांग्रेस जेएमएम विधायकों ने आपत्ति जता दी है। नई चेहरों को शामिल करने की मांग की गई है और अपने ही विधायक विरोध कर रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं।
शुक्रवार को राजभवन से चंपई को न्योता मिल पाता है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि सभी विधायक और साथ ही साथ चंपई सोरेन को भी उसी पल का इंतजार है जब राजभवन वो पहुंचेंगी और उन्हें वो वक्त दिया जाएगा कि कब वो शपथ ग्रहण नई सरकार में कर सकते हैं। झारखंड में एक बार फिर चुनी हुई कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देते ही बहुमत से चल रही महागठबंधन की सरकार समय से पूर्व ही खत्म हो गई है। फिलहाल झारखंड में कोई भी सरकार काम नहीं कर रही और ऐसे में शासन कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। झारखंड के गठन के 23 साल हुए हैं, पर इस बीच 11 बार सीएम बने हैं और यही नहीं, जिन 6 नेताओं ने अब तक प्रदेश की बागडोर संभाली, उनमें से 3 मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। रघुवर दास को अगर छोड़ दें तो कोई भी सीएम अपनी सरकार को 5 साल तक नहीं चला सका। करीब 4 साल तक सरकार चलाने के बाद कथित जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य में बहुमत से सरकार बनने के बावजूद कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले मुख्यमंत्रियों में हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल हो गया। नवंबर 2000 को अस्तित्व में झारखंड आया था। अब तक प्रदेश के 6 नेता मुख्यमंत्री बने, जिनमें 3 की गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन से पहले शिबू सोरेन और मधु कोड़ा अरेस्ट हुए थे। 23 साल के झारखंड में अब तक 11 बार मुख्यमंत्री बने और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास को कानूनी पचड़ों का सामना नहीं करना पड़ा। तीनों ही बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड गठन के 23 सालों में झारखंड में अब तक का एक ही सीएम रघुवर दास ही रहे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। रघुवर की सरकार में बीजेपी को बहुमत हासिल था। झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ये दूसरी पारी थी। इसके पूर्व भी वो लगभग 1.5 साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। अलग अलग टर्म को जोड़कर देखा जाए तो सीएम के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल अर्जुन मुंडा का रहा। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री बने, पर उनका कार्यकाल कम ही रहा। मधु कोड़ा पर 4000 करोड़ के माइनिंग घोटाले का आरोप था। मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, जबकि दिल्ली की अदालत ने दिसंबर 2006 में शिबू सोरेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1994 में निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में शिबू सोरेन दोषी करार दिए गए थे और अब हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला केस में ईडी की टीम ने 11 जनवरी को अरेस्ट कर लिया। इस तरह झारखंड की एक और सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।